उसके बाद मैं वक्त तरीके से मेरे को परेशान किया गया था। मेरे को रोज़ 10,000 से 20,000 की डिमांड करने की को बोला भी तू जनता से ऐसे ऐसे पैसे लेके आ, उन्हें तरीका से बताया। मैंने उसको इनकार किया। SDO साहब ने मेरे को धमका दिया कि तू उसका अंडर में काम कर, जैसे कहेगा वो ऐसे करना। अफसर बोलते हैं 1,000 रुपये खुदलाई का लेके दो मेरे को, 15,000 रुपये ट्रांसफार्म के लिया के दो मेरे को, 10,000 रुपये मीटर के लिया के दो मेरे को। जब आपके साथ मैं लगूंगा, नहीं तो वरना आपको सजाए नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी कंटिन्यू। जब मैं मृत्यु हो जाएगी मेरी, वो बंदे मेरे को मार देंगे, फिर उसको सरकार 10 करोड़ का 20 करोड़ का उसको बेनिफिट हो जाएगा जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने बोला सर, मैंने चिट्ठी के माध्यम से भी हर तरीक़ा से व्हाट्सएप से भी सर को बोला मैंने, आप मेरे को घर भेज दो किसी रास्ता से, मेरी तबादला करा दो, आप सीनियर अधिकारी हो। मैं क्या मुश्किल है बताओ। सर मेरा नाम सुखविंदर है, मैं हरियाणा से हूँ। जो ज्वाइनिंग मेरी पंजाब में हुई थी सर, ALM पोस्ट पे सर, मेरे को डिवीज़न गुराया सब डिवीज़न दुसांत कला में ज्वाइनिंग नियुक्त हुआ था, जिसमें मैं JE मक्खन सिंह के अंडर में मेरे को काम मिला था। मेरी फील्ड में ड्यूटी लगाई गई थी। मेरी ड्यूटी 1 जून 2023 को हुई थी। उसके बाद मैं वक्त तरीके से मेरे को परेशान किया गया था। मेरे को रोज़ 10,000 से 20,000 की डिमांड करने की को बोला भी तू जनता से ऐसे ऐसे पैसे लेके आ, उन्हें तरीका से बताया। मैंने उसको इनकार किया। मेरी उसने 2 मंथ के बाद 8वां मंथ में मेरी नाइट ड्यूटी कर दी। उसने सजाए कंटिन्यू नाइट ड्यूटी की सुनाई भी तू जब तक मेरे अंडर में काम नहीं किएगा, जब तक मैं आपको नाइट ड्यूटी ही रखूँगा। मैं उसके बाद 5 मंथ तक मैंने नाइट ड्यूटी की विदाउट रेस्ट मिले नाइट ड्यूटी में। उसने बार बार मेरे को ब्लैकमेल किया, उसने तरीके इतने अपनाए, अटेंडेंस चोरी का इल्ज़ाम लगाया और वक्त तरीक़ों से मेरे को बंदे मेरे पीछे लगाए। मैंने नौकरी बचाने के चक्कर में मैंने सब डिवीज़न चेंज करने को बोला एक्शन साहब को। तो एक्शन साहब ने मेरे को ऐसे बोला भी तू चलो कोई नहीं, मैं करता हूँ बात। SDO साहब ने मेरे को धमका दिया भी तू उसका अंडर में काम कर, जैसे कहेगा वो ऐसे करना। ऊपर जनता लेकिन जाती, सरकार का इसमें दोष है नहीं किसी तरह का भी। सरकार के खिलाफ मैं नहीं बोलूँगा। सरकार को मेरे को नियुक्त ऐसा किया है निष्पक्ष ज्वाइनिंग करके मेरे को भेजा है। मैं 50 नंबर पे ज्वाइनिंग को आऊँ। अगर सरकार भ्रष्टाचार होती तो मेरिट बहुत ऊंचे जाती। इसलिए मैं निष्पक्ष काम करना चाहता हूँ। मैं सेवा जनता की फ्री में करना चाहता हूँ। जो अफसर है वो आपको काम नहीं करने दे रहे। अफसर बोलते हैं 1,000 रुपये खुदलाई का लेके दो मेरे को, 15,000 रुपये ट्रांसफार्म के लिया के दो मेरे को, 10,000 रुपये मीटर के लिया के दो मेरे को। जब आपके साथ मैं लगूंगा, नहीं तो वरना आपको सजाए नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी कंटिन्यू। कोई शिकायत की है इसकी आपने? मैंने शिकायत एक्शन को दी, SC को दी, चीफ को दी, CMD साहब को दी, OSD बराड़ा साहब को दी, चंडीगढ़ इन्फोर्समेंट को दी, मैंने बिजनेस को दी। उसने बोले रिकॉर्डिंग करवा के दो। मैंने जनता को बीच में 5 फ़ोन बांटे मेरे अपने पैसे से लेके। जनता उससे डरती है, उसका JE का पद से। वो कहती है भी हमारे रात अंधेरा में काटनी पड़ेगी अगर इसको खिलाफ मैंने बोल लिया। एक्शन साहब ने, SC साहब ने, जब मैंने चीफ साहब को बोला भी मेरे को JE परेशान करता है, 5 बारी तो मैंने बोला नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा कारण बदलिया बोलने के बाद उसने बोला मेरे को भी उसके सबूत इकट्ठे करके दो मेरे को। मैंने 5 बारी ना दिया, सोचा उसकी नौकरी चली जाएगी। आज यहाँ पर पहुँचे हो, क्यों पहुँचे? CM साहब को मिलने के लिए। मैं धमकी दे रखी मारने की। किसने? JE साहब ने दुआई है उसके CHB को। नाम क्या है उनका? JE। अच्छा, अब आज अमृतसर पहुँचे, CM को मिलने पहुँचे? CM साहब को मिलने के लिए। क्या बताना है उनको? तो CM व्यापारियों की मुश्किलें सुन रहे हैं और आपकी जो सरकार में काम सर, अगर मैं ठीक है उसकी सुनेंगे, वो बोल रहे हैं जांच चल रही है। जब तक जांच चलेगी चलती रहेगी। जब मैं मृत्यु हो जाएगी मेरी, वो बंदे मेरे को मार देंगे, फिर उसको सरकार 10 करोड़ का 20 करोड़ का उसको बेनिफिट हो जाएगा जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने बोला सर, मैंने चिट्ठी के माध्यम से भी हर तरीक़ा से व्हाट्सएप से भी सर को बोला मैंने, आप मेरे को घर भेज दो किसी रास्ता से, मेरी तबादला करा दो, आप सीनियर अधिकारी हो, मेरी सुनाई कर लो आप। वो बोल रहे हैं भी ऐसे वैसे, जनता उससे डरती है उसकी JE कुर्सी से।
अब मैंने सबूत उसके इतने इकट्ठे कर रखे हैं, उसका घोटाला कम से कम सामने अगर इन्फोर्समेंट एससी साहब ने उसको एक एक्शन को लगा दिया, मेरी तो उससे संतुष्टि नहीं है कि उसकी जांच हो पाएगी। वो तो 2-4 लाख में दबा देगा, तो उसने 10 करोड़ घोटाला कर रखा, जिसमें मैंने माध्यम से अपनी तरीका से एक एक चीज़ रिपोर्ट ला रखी है, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है, ऑडियो की रिकॉर्डिंग भी है। क्या मांग क्या है आपकी? मेरी ये मांग होती है जी, उसको रिमांड पे चढ़ा के उस पर प्रॉपर वक्त तरीके से जो उन्हें लुटे हैं पैसे जनता के, उसके सारे तरीके से मनाए। जो उसको CHB ने उसके वक्त तरीका चिट्ठी काट के उनसे पूछा जाए। जो उसकी मैं मांग ये करता हूँ, जनता के पैसे जितने के रखे हैं सरकारी खजाना में जाए, उस पर रिमांड चढ़ाया जाए, प्रॉपर उसकी 20 साल की सज़ा होनी चाहिए, जिसने प्रॉपर तरीके से गलत काम किया। मेरे को नौकरी ना करने दिए, मेरी तबादला कर दे मेरे एरिया में। अगर सरकार चाहेगी तो ये कर दो, नहीं मेरे को जो होगा, अगर मेरे को मृत्यु दंड देगी ना, मैं लेने पे मजबूर हूँ। ठीक।